Welcome back. Good morning, students. So we are in part 2 of our first chapter, gravitation. 10th SSC Physics. This is दिग्विजय सिंह. ठीक है. So आज हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो 2 है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन. देखिए ये टॉपिक आपको 9th में भी था, व्हेन यू हैव स्टडीड लॉज ऑफ मोशन. उससे पहले जो था मोशन वाला चैप्टर में सर्कुलर मोशन के ऊपर एक थे, उसके ऊपर हमने 6 या 7 पॉइंट्स बनाए थे, याद है. इट इज़ ऑलवेज विद द कांस्टेंट स्पीड, इट इज़ ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज होती है और इसलिए उसकी हमेशा वेलोसिटी भी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है. उसका ये जो 2-3 पॉइंट्स है मैं उसको रिपीट कराऊंगा. उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, टेंजेंशियल. द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरह रहती है. एंड 6th पॉइंट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स. देयर इज ऑलवेज फोर्स एक्टिंग विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग फोर्स. ओ आई एम सॉरी, सेंटर सीकिंग फोर्स. ठीक है. तो आज हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर्कुलर मोशन, आप ये समझिए. देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा न्यूटन्स के लॉ. तो आप समझिए कोई भी साइंटिफिक पहले कम्युनिटी थी. देखिए पहले ऐसे डाटाज नहीं रहते थे. आप में से तो बहुत लोगों ने शायद देखा नहीं होगा. हमारे ज़माने में कैसेट रिकॉर्डर आता था, टेप कैसेट रिकॉर्डर, कैसेट प्लेयर. एक कैसेट आती थी, टी सीरीज, टेप्स, इन सब की कैसेट्स आती थी. एक साइड में 4 गाने और दूसरे साइड में 4 गाने, 8 गाने. इतनी बड़ी कैसेट होती थी, मतलब एक अच्छी खासी साइज़ की. अभी आपके फ़ोन में और हार्ड डिस्क में 10,000 गाने होंगे और फिर भी वो उसमें स्पेस बचा होगा. तो ये ज़माना बदल गया है ना. तो पुराने ज़माने में भी जो साइंटिस्ट लोग थे वो कुछ अपना रिसर्च करते थे, कुछ डिस्कवरीज करते थे और उसको पेन डाउन कर देते थे, उसको लिख के एक जगह रख देते थे. पर शायद वो उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता था और वो मर जाते थे. उसके बाद आके उसी यूनिवर्सिटी में या उसी इंस्टीट्यूट या उसी टॉपिक पे, उसी सब्जेक्ट पे कोई दूसरा साइंटिस्ट रिसर्च करता था तो वो उसकी पुराने वाले साइंटिस्ट की फाइंडिंग्स को यूज़ करते हुए आगे बढ़ता था कि भाई ऑलरेडी इसने इतनी मेहनत की है, उसके आगे लेके चलते हैं. तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. 2-3 नाम है, गैलीलियो है, देन अभी केपलर्स है जो हम पढ़ने वाले इस वीडियो में, एंड थर्ड इज न्यूटन. तो इन सब ने दिमाग लगाया है, इन सब ने सोचा पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, आकाश के बारे में, ये क्या है, ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है. तो इन सब ने अपनी अपनी कुछ कुछ फाइंडिंग्स बताई और फाइनली जाके न्यूटन साहब ने उसको एकदम उसको क्लिक किया. अरे हाँ, ये सब मिक्स करके उन्होंने फिट कर दिया सिस्टम को. ठीक है. तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी हमें ग्रेविटेशनल पुल का ज़रूरत पड़ रहा है, जो सन है. और एक और आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं कभी चाहिए तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही शेयर करूंगा. उसमें कंपैरिजन ऑफ स्टार्स दिखाया है. सो ऑल्दो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में और इवन हम लोग स्कूल में भी बोलते हैं बेटा सोलर सिस्टम बनाओ, तो आप एक सन बनाते हो, उसके बाजू में छोटा सा थोड़ा एक अर्थ कर देते हो, वीनस को और छोटा कर देते हो, फिर जुपिटर को आप इतना बड़ा बना देते हो, बराबर. सन से भी बड़ा जुपिटर बना देते हो, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली में. जब कंपैरिजन ऑफ स्टार्स दिखेंगे ना, सो इट इज़ सेड, समझ, एक आप एग्जाम्पल समझिए. बास्केटबॉल होती है ना, बास्केटबॉल यूएस में खेलते हैं बास्केटबॉल, हम लोगों ने खेला होगा. बास्केटबॉल अगर एक है, उसके सामने एक राई का दाना, मराठीमध्ये काय म्हणते त्याला, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड, राई, मला माहीत नहीं क्या बोलते उसको. तो राई का दाना, सरसों का मस्टर्ड सीड, एक मस्टर्ड सीड को अगर आप बास्केटबॉल के बाजू में रखेंगे, दैट इज द कंपेरिजन ऑफ अर्थ एंड द सन. सन इज 1 लाख टाइम्स बिगर देन दी अर्थ, 1 लाख टाइम्स. तो जुपिटर भी हमसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सन के सामने बच्चू ही है वो, एकदम छोटू सा. बट हमारे टेक्स्ट बुक्स में और इन सब में ऐसा दिख जाता है जैसे बहुत ऐसा छोटा सा सन बनाते हैं, इधर इतना ही उसके बराबर या उससे थोड़ा सा छोटा अर्थ बना देते हैं, जुपिटर सन से बना बढ़ा देते हैं. तो सब गलत है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो द पॉइंट इज, सोलर सिस्टम में सन जो है वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, बहुत ही बड़ा स्टार है जो कि पुल कर रहा है, जो कि सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है. तो हम ये सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं अभी, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे सर्कुलर मोशन, okay, I think there was some disturbance. So I was explaining you the why we are studying solar system, why we are studying circular motion. So देखिए फाइनली इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया. आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एक रस्सी को, एक पत्थर को एक रस्सी से बांधिए और उस पत्थर को गोल 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 घुमाइए, ठीक है. तो एक बहुत तेज जब वो घूमने लगेगा, सो उस समय पे, तो यही सर्कुलर मोशन है, इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं. तो उस समय पे क्या क्या होगा, वही चीज़ उन्होंने समझाई है हमें ग्रेविटेशनल लॉ की तरफ से. तो अभी आपके केस में अगर सपोज एकदम नायलॉन का पतला ऐसा धागा है, एकदम वो प्लास्टिक की जैसे रस्सी आती है ना, जैसे अभी
सावन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बहुत बार हमें वो जो उसका मांझा बोलते हैं हम लोग, जो रस्सी रहती है पतंग को उड़ाने के लिए, जिससे हम उसको उड़ाते हैं, वो नहीं दिखता हमें, हमें डायरेक्टली पतंग दिखती है, सिर्फ डायरेक्टली हमें काइट दिखती है, बीच का रस्सी नहीं दिखता है। सिमिलरली न्यूटन ने क्या बोला कि देयर आर सम अनसीन काइंड ऑफ, ऐसा थ्रेड्स नहीं है बट देयर आर सम अनसीन फोर्सेस, हमें वो रस्सी दिख नहीं रही है बट एक तरीके की अनसीन एक रस्सी है जो कि प्लैनेट्स को सन के रिवॉल्व कर रही है अराउंड, या फिर मून को अर्थ के रिवॉल्व कर रही है, मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो इसके लिए हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो बताई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे, मैं वही पत्थर वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ, अभी मैं पत्थर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा सर्कल चल रहा है मेरा, अगर मुझे पत्थर को यहाँ मारना होगा ना तो मैं सर्कल को इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा रस्सी को, तो सट करके इधर लगेगा के। पर अगर यहाँ मेरा, सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ, मेरा पत्थर ऐसे घूम रहा है, अब मुझे वहाँ पे इस पॉइंट पे किसी को मारना है, मेरा पत्थर यहाँ घूम रहा है और मुझे इस पॉइंट पे किसी को मारना है, ये मेरा ब्लैक जो स्पॉट दिख रहा है आपको, तो मैं क्या करूँगा, पत्थर को यहीं पे छोड़ दूंगा। तो ये बेसिकली टेंजेंट, मतलब मैं आपको उसको 2D में दिखाऊं, सो ये दिस इज द रोटेशनल मोशन, ठीक है, और ये सेंटर से थ्रेड से कनेक्टेड है और ये गोल 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 घूम रहा है। तो अगर मुझे कुछ इस पॉइंट पे हिट करना है, सो आई हैव टू लीव द स्टोन, यहाँ पे रस्सी को छोड़ना पड़ेगा और ये ऐसा उड़ते हुए यहाँ पे आके लगेगा। क्लिक कर रहा है आपको? सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट को क्लिक करना है, सो मुझे इस जगह पे छोड़ना पड़ेगा इसको, तो ये इस जगह आके लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे इस जगह को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे कहीं छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से मैं रस्सी को तोड़ दूंगा या छोड़ दूंगा तो इधर आके लगेगा। सो इफ यू सी दिस थिंग यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टेंजेंट। मैथ्स में आपने शायद पढ़ा होगा टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन आउटसाइड द सर्कल विच टचेज द सर्कल ओनली एट वन सिंगल पॉइंट, और अगर आप उसके ऊपर से रेडियस ड्रॉ करेंगे सो इट विल बी 90 डिग्री टू इट, इट इज अ नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट इज अ लाइन आउटसाइड द सर्कल विच टचेज द सर्कल ओनली एट वन सिंगल पॉइंट एंड इफ यू कनेक्ट इट टू द रेडियस देन इट इज अ 90 डिग्री, तो वो टेंजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो हमेशा जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, टेंजेंशियल। आप कहीं भी इस जगह छोड़ेंगे तो इधर गिरेगा, इस जगह छोड़ेंगे तो इधर गिरेगा। आपने दिवाली में चक्री देखी है, चक्री, वो चक्री कैसे घूमती है, सूम 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 सूम, ये जो है उसका, ये हर एक पॉइंट पे वो टेंजेंट बनता है और वो ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। तो वही सर्कुलर मोशन में यूज हुआ है टेंजेंट, ये एक समझाने का तरीका। और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए रस्सी को जब हम पत्थर को घुमाते हैं तो आप फील कीजिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, ये एक पत्थर है और आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे अगर आप पत्थर भारी लेंगे। लाइक शॉर्ट पुट की बॉल देखिए आपने, लोहे की बॉल रहती है शॉर्ट पुट का, तो वो जो रेस्लर रहता है या जो भी लिफ्टर होता है वैसे उठा के उसको ताकत लगाता है, बेसिकली इट पुल्स इट टुवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपनी तरफ खींचता है वो, और फिर उसको हाथ से डबल ताकत लगाता है प्लस अपनी तरफ भी रखता है। और वो टेंशन रहती है स्ट्रेंथ में, जो रस्सी है उसमें टेंशन रहती है, टाइट रहती है रस्सी, टाइट। अगर रस्सी ढीली हो जाएगी तो वो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। वो रस्सी क्यों टाइट रहती है, क्योंकि उधर पे एक मास है जिसको हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं पर साथ ही साथ रोटेशनल मोशन में घुमाते हैं। तो जब हम उसको रोटेशनल मोशन में घुमाते हैं और रस्सी हमारी तरफ टाइट रहती है तो वो जो फोर्स है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर सीकिंग फोर्स है। मैं सेंटर में हूँ, मेरे चारों तरफ वो घूम रहा है, सो मैं सेंटर में हूँ, मैं सेंटर में हूँ, मेरे चारों तरफ ये घूम रहा है, तो हर बार मुझे ऐसा है, ऑल्दो ये इस तरफ जा रहा है पर ये अंदर की तरफ खींच रहा हूँ मैं, ऑल्दो ये इस तरफ जा रहा है पर मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ, ऑल्दो इस तरफ जा रहा है पर मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ। हर बार मेरे को सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, उस सेंटर सीकिंग फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ जा रही हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पेज नंबर 2 में बताया, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल सी दी कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स के 3 लॉ हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करके रखी थी, फाइनली उसका कंक्लूजन जो है न्यूटन सर ने दिया। तो कैप्लर्स के न्यू लॉ हम देखेंगे।